और ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन की हैन है, बहुत अच्छे साइज़ की ये हैन है। वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन के बेबीज़ हैं विजुअली, तो ये मेल हो या फीमेल हो, इनको हम ऑफलाइन कह सकते हैं। वो ग्रीन होंगे अगर ग्रीन हमारा स्प्लिट ब्लू नहीं है, सही, और वो स्प्लिट डाइल्यूट भी हो जाएंगे और स्प्लिट ब्लू भी हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बेड यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है हम आरिफ भाई के सेटअप पे मौजूद हैं और आज डिस्कशन करेंगे डाइल्यूट के ऊपर। लवबर्ड्स के अंदर एक म्यूटेशन है डाइल्यूट, और जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है। तो ये कि आरिफ भाई से पूछेंगे तो हम इनकी पेयरिंग किस किस बर्ड से कर सकते हैं और इन फ्यूचर इस डाइल्यूट ऑफलाइन की क्या वर्थ हो सकती है अगर हम लगाना चाहें अपने सेटअप पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आरिफ भाई, खैरियत से? बिल्कुल जी, अल्लाह का शुक्र। आरिफ भाई आज डिस्कशन करेंगे डाइल्यूट के ऊपर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉट आइटम है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद है और इसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो बताएं इसकी हम ब्रीड किस तरीके से ले सकते हैं और किस किस से हम ब्रीड करवा सकते हैं इस बर्ड्स की। डाइल्यूट एक बड़ी खूबसूरत कलर की लवबर्ड है, लवबर्ड बर्ड है, और ये एक बहुत अच्छी म्यूटेशन है। पर्सनली मुझे ये अपने कलर्स की वजह से बड़ी खूबसूरत लगता है डाइल्यूट के जो लवबर्ड्स हैं। और ये डाइल्यूट में लवबर्ड्स जब ये डाइल्यूट ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये इनकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। मोर इम्पॉर्टेंटली जो पार ब्लू में डाइल्यूट ऑफलाइन है वो सबसे खूबसूरत बर्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने शुरू किया था डाइल्यूट में सादे डाइल्यूट से की ब्रीड करवाना। सही। तो पहले मैंने सादे डाइल्यूट की ब्रीड ली और उससे मुझे ऑल्दो इतना सक्सेसफुल मैं नहीं रहा, ज़्यादा बेबीज़ मुझे नहीं मिले। उसके बाद फिर मैं डाइल्यूट में और डाइल्यूट ऑफलाइन के ऊपर कन्वर्ट हो गया, डाइल्यूट ऑफलाइन पे चला गया। इस वक्त मेरे पास डाइल्यूट सिंपल डाइल्यूट के स्प्लिट या विजुअल बर्ड्स बहुत थोड़े से हैं, आप ये समझ लें ना होने के बराबर, लेकिन डाइल्यूट ऑफलाइंस मेरे पास काफ़ी हो गए हैं। सही, ज़्यादातर डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग कर रहे हैं। मैं डाइल्यूट ऑफलाइन की वर्किंग कर रहा हूँ। मैंने अभी तक डाइल्यूट ऑफलाइन जो ब्रीड हुए वो मैंने अभी तक एक बर्ड भी सेल नहीं किया है। इस साल में डाइल्यूट ऑफलाइन की जो ब्रीड आएगी वो मैं सेल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अब नंबर्स में थोड़े बर्ड्स हो गए हैं डाइल्यूट ऑफलाइन, और मेरे पास ग्रीन सीरीज़ में भी है, वॉयलेट सीरीज़ में भी है एंड पार्ब्लू सीरीज़ में भी है डाइल्यूट ऑफलाइन, प्लस उसमें यू विंग्स भी हैं। तो डाइल्यूट ऑफलाइन को मैं आपस में भी ब्रीड करवा रहा हूँ, प्लस ऑफलाइन पेल फैलो के साथ भी ब्रीड करवा रहा हूँ। मेरे पास स्प्लिट भी बन गए हैं जो कि स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फैलोज़ हैं, और नेक्स्ट टारगेट मेरा डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फैलो की ब्रीड करवाना है। सही। तो इसकी मार्केट आप कैसी देख रहे हैं? तो अभी मार्केट इसकी स्टेबल रहेगी या क्या कह सकते हैं, जैसे शिपमेंट वगैरह आती है तो प्राइस वगैरह डाउन हो जाएगी, या क्वालिटी की जो प्राइस है वो अप ही रहेगी? यस, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जब शिपमेंट्स आती हैं, क्योंकि बल्क में बर्ड्स आ जाते हैं, और जब बर्ड्स बल्क में बहुत ज़्यादा आ जाएं, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा, सो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर जाता है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का जो इकोनॉमिक्स में फॉर्मूला है वो इसको इम्पैक्ट कर जाता है। तो अभी क्योंकि शिपमेंट्स नहीं आ रही हैं, इंपोर्ट्स में काफ़ी सख्तियाँ हैं, लेकिन जब शिपमेंट्स आ भी रही थी तो डाइल्यूट ऑफलाइन बहुत कम तादाद में बाहर से बर्ड आ रहा था, क्योंकि बाहर भी ये बर्ड कम है। मैंने जब इसकी नंबर्स पे काम किया और इसकी मैंने अपने पास ब्रीड कराई और बच्चे रोके और बढ़ाए, तो उस वक्त मैं यही फोर्सी कर रहा था कि ये बर्ड बाहर से कम आएगा, कम आ रहा है, और जब ये इसका इन्फ्लो कम होगा तो इसकी मार्केट थोड़ी सी बेहतर रहेगी। हम ये नहीं कह सकते कि आने वाले 10 साल तक इसकी मार्केट बेहतर रहेगी, क्योंकि अब जो इंटरनेट ने हर चीज़ की लाइफ बड़ी कम कर दी है। तो अब किसी भी बर्ड की जो कमर्शियल लाइफ है ना, वो मैं ये समझता हूँ 4 साल प्लस माइनस है। नई चीज़ें आ जाती हैं, पुरानी चीज़ें क्वांटिटी में बढ़ जाती हैं, और लोग भूल भी जाते हैं पुरानी चीज़ें, लोग भूल भी जाते हैं पुरानी चीज़ों को। एब्सोल्युटली आपने सही कहा। तो प्राइस थोड़ी नीचे जाती है। सही। तो हमें कंटिन्यूली चेंज को अडॉप्ट करना है। तो अभी तो मैं समझता हूँ डाइल्यूट ऑफलाइन का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि बर्ड्स बाहर से नहीं आ रहे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी तादाद में बहुत ज़्यादा नहीं है, बाहर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सही। तो डाइल्यूट में, स्पेशली डाइल्यूट ऑफलाइन में मैं मशवरा दूंगा लोगों को कि काम करें। सबसे पहली चीज़ पर्सनली मैं बताऊँ, खूबसूरत बर्ड है और इसकी फिर महंगा भी है। हाँ। तो इतना आसान भी नहीं है कि जी हर कोई इसकी ब्रीड में आ सके, लेकिन जो लोग इसको पसंद करते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं वो बाय कर लें, वो बाय करें। जैसे कि अभी एक आप तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आपके घर की ब्रीड है? जी बिल्कुल, ये मैंने घर की ब्रीड तो नहीं है, इसके बेबीज़ मेरे पास अभी निकले हुए हैं। ये मेरा लिया हुआ बर्ड है, मैंने कहीं से बाय किया था, बट अभी मेरे पास इसके बेबीज़ अब मेरे पास ग्रो हो रहे हैं। अच्छा, ये पार्ब्लू यूविंग डाइल्यूट है? जी, पार्ब्लू यूविंग डाइल्यूट ऑफलाइन बर्ड है ये। सही। तो माशाल्लाह से थोड़ी सी वर्ड बताएं, इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है? इसमें अगर ग्रीन सीरीज़ डाइल्यूट ऑफलाइन होगा
तो तकरीबन आप रफली समझ लें लाख रुपए के करीब उसकी प्राइस है। सही। प्लस माइनस हो सकती है, वेरी कर सकता है कि ब्रीडर कौन है, बर्ड कैसा है। इसमें अगर ब्लू या वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन है तो ये तकरीबन कहीं, ये मैं यंग बर्ड्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी ब्रीड आएगी तो लोगों के पास एडल्ट बर्ड्स तो नहीं होंगे, यंग बर्ड्स होंगे। तो अगर तो ब्लू या वॉयलेट पे हैं तो ब्लू होगा तो 1.5 लाख के करीब, वॉयलेट हो तो थोड़ा सा और महंगा होगा। फिर पार ब्लू हो तो ये तकरीबन कहीं 2 लाख प्लस का बर्ड होगा। सही। अब अगर इन्हीं कलर्स के हिसाब से हम कहें कि ये 8 महीने की एज हो जाती है इन बर्ड्स की, तो आज के हिसाब से अगर हम देखें तो इनके 50-50 हज़ार रुपये आराम से सीधे सीधे बढ़ जाएंगे इनके। सही। ईज़िली अवेलेबल नहीं है हर किसी के पास। बहुत कम लोग ब्रीड करवा रहे हैं। बहुत कम लोग ब्रीड करवा रहे हैं क्योंकि महंगा बर्ड है, ज़्यादा लोग इसमें एंटर नहीं हुए, अवेलेबल भी नहीं थे ये बर्ड्स। जब ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं सेल के लिए तो जो लोग लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं फ़ौरन सेल हो जाते हैं। जैसे पेल फेलो है या एल्बाइनो है, ये आपको फिर भी तादाद में मिल जाएंगे। ये ऑफलाइन हैं, डाइल्यूट ऑफलाइन इतनी तादाद में नहीं है तो नहीं मिलेगा, बहुत कम क्वांटिटी है इसकी, बहुत कम क्वांटिटी है। और अच्छी इन्वेस्टमेंट है इसमें, अगर इन्वेस्ट करें तो रिटर्न इसमें अभी अच्छा है। मैं कहूँ कि अगर हम पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन अरसलान लेते हैं, मे भी मैं कहूँ कि जी 2-2.5 लाख रुपए का हम बर्ड लेते हैं और हम उसकी ब्रीड करवाएं तो हम सेफली अगर आधे पैसों में भी उसको बेच लेते हैं ना, हम जहन में रखें कि जी चलो नहीं बिकेगा हमसे 2-2.5 लाख रुपए का, बिक जाए तो बहुत अच्छी बात है, बिक भी जाते हैं। मैं हूँ या हमारे और बहुत सारे सीनियर ब्रीडर्स हैं, हम लोग बेच लेते हैं, बिक जाता है। लेकिन हम कहें कि जी आप एक न्यू फैंसियर हो, आप इसमें एंटर होते हो, तो अगर आपने 2 लाख का ख़रीदा और आप लाख रुपए का भी बेच सके, लाख रुपए भी बहुत हैंडसम अमाउंट होता है। सही। अगर 3 बच्चे भी निकल आए, हम ये नहीं कहते 5 निकलेंगे या 11 बच्चे निकलेंगे या 6 निकलेंगे, एक मैक्सिमम 3 बच्चों का एवरेज, 3 बच्चों का भी एवरेज अगर हम एक क्लच में रखें तो आप देखें अगर ग्रीन कलर भी निकलता है तो 3 लाख रुपए के बच्चे हो जाते हैं। यस, कस्टमर भी हम ये कहें कि यस वो तो हमने एक असेस कर लिया ना कि जी 3 लाख रुपए के बच्चे हो गए वो, या 5 लाख के हो गए, लेकिन जब कस्टमर आएगा तो फिर ये पैसे हमारे इन कैश होते हैं। सही। लेकिन कस्टमर आ जाता है, सूनर और लेटर वाली बात है। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, वेट करना होगा, कोई ना कोई जल्दबाजी नहीं करनी सेल में। अब बहुत से लोग जो है समझते हैं कि बहुत प्राइस नीचे आ जाएंगे, फौरन सेल कर देते हैं। हाँ, तो जल्दबाजी नहीं करी, बर्ड को होल्ड करके रखें, अल्लाह ताला कोई ना कोई कस्टमर आपके पास भेजता है तो जैसे ही आपको इसका बायर मिलेगा, सही, तो इसकी प्राइस आपको पे बैक हो जाएगी। तो अच्छी इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न है इसमें। तो बस ये कि अभी हम सेटअप पे मौजूद हैं आरिफ भाई के, डाइल्यूट पे बात चल रही थी, तो आरिफ भाई से पूछे कि कौन कौन से पेयर्स लगाए में डाइल्यूट के अंदर और माशाल्लाह से ब्रीड किस तरीके की आ रही है, और बच्चे माशाल्लाह से आपके हाथ में आरिफ भाई। ये अरसलान डाइल्यूट ऑफलाइन के 2 बेबीज़ हैं, ये वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन के बेबीज़ हैं विजुअली। तो ये मेल हो या फीमेल हो, इनको हम ऑफलाइन कह सकते हैं क्योंकि इनके दोनों पेरेंट्स ऑफलाइन हैं, दोनों पेरेंट्स डाइल्यूट हैं। सही। इनका एक पेरेंट पार ब्लू है और एक पेरेंट वॉयलेट है। सही। तो ये जिस तरह हम वीडियो में अभी बात कर रहे थे कि डाइल्यूट की मार्केट प्राइस इस वक्त अच्छी चल रही है, अल्लाह करे आगे भी चलती रहे, उम्मीद है 1-2 साल अच्छी चलती रहेगी। सही। तो ये मैंने एक पेयर बनाया हुआ है डाइल्यूट विद डाइल्यूट, ये उसके बेबीज़ हैं। हम इसके पेरेंट्स व्यूअर्स को दिखा लेते हैं। व्यूअर्स आइए, हम इसके पेरेंट्स आपको दिखाते हैं। ये देखें इसका पेयर, ये पेयर आप देख सकते हैं। इसमें जो ये वायलेट डाइल्यूट ऑफलाइन है ये कॉकबर्ड है, और पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन ये हैन है। तो ये पूरा पेयर है, इससे माशाल्लाह ये 2 बेबीज़ निकले हुए हैं। प्रीवियस राउंड में एक मैंने इसका कॉकबर्ड रोका हुआ है जो कि पार ब्लू डाइल्यूट ऑफलाइन है। सही। तो वो क्योंकि मेल था मैंने रोक लिया, मेल इसमें बहुत काम का होता है। हम जब इसको नॉर्मल ग्रीन ऑफलाइन से भी लगा देंगे तो हमारे पास सारे बर्ड्स ऑफलाइन आ जाएंगे और वो ग्रीन होंगे अगर ग्रीन हमारा स्प्लिट ब्लू नहीं है। सही। और वो स्प्लिट डाइल्यूट भी हो जाएंगे और स्प्लिट ब्लू भी हो जाएंगे। तो हमारे डाइल्यूट की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। मैंने कुछ पेयर इस तरह लगाए हुए भी हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे एक और पेयर लगाया हुआ आपने डाइल्यूट ऑफलाइन का। इसमें वॉयलेट डाइल्यूट ऑफलाइन का कॉक है, यानी कि मेल है, और ग्रीन डाइल्यूट ऑफलाइन की हैन है। बहुत अच्छे साइज़ की ये हैन है। इसने माशाल्लाह अभी अंडे दिए हुए हैं। इसका फर्स्ट राउंड आएगा, तो ये फर्स्ट टाइम बच्चे निकालेगी और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से डिफरेंट कलर्स आएंगे। डाइल्यूट ऑफलाइन आएंगे सारे बर्ड्स, ब्लू भी होंगे, वॉयलेट भी होंगे, ग्रीन भी होंगे और इंशाल्लाह पार ब्लू भी आएंगे इसमें। सही। आरिफ भाई, ये आपके हाथ में कौन सा बर्ड है? ये नॉर्मल मुझे पार ब्लू फिशरी लग रहा है। जी अरसलान, ये देखने में तो पार ब्लू फिशरी है, बहुत छोटा बेबी है अभी, लेकिन मैंने कुछ पेयरिंग लगाई हुई है डाइल्यूट ऑफलाइन की फ्यूचर वर्किंग के लिए। सही। तो ये वहाँ से निकला है।
इस बर्ड की जो माशाल्लाह खूबी है, ये डाइल्यूट स्प्लिट डाइल्यूट है, सही। स्प्लिट पेल फैलो है और स्प्लिट ऑफलाइन भी है अगर ये कॉक हुआ। सही। तो पार ब्लू फिशरी है, पार ब्लू फिशरी की अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और फिर उसके साथ साथ ये बर्ड स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फैलो भी बनेगा। सही। तो हम जब इस तरह के काफ़ी बेबीज़ मेरे पास इस दफ़ा निकल रहे हैं डिफरेंट पेयरिंग्स में। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा। ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। अभी तो मैं नहीं समझता पाकिस्तान में किसी के पास भी डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फैलो बर्ड हो। सही। और इंशाल्लाह ताला ये बेबीज़ जब बड़े होंगे, मेरे पास ऑलरेडी कुछ बच्चे 6 महीने के हो चुके हैं जो लास्ट ईयर के एंड में मैंने ब्रीड करवाए थे। हम जब इन बेबीज़ को आपस में लगाएंगे तो ये स्प्लिट्स होंगे। यहाँ से डाइल्यूट ऑफलाइन भी आएंगे, तो डाइल्यूट ऑफलाइन की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। सही। और प्लस पेल फैलो डाइल्यूट ऑफलाइन भी आएंगे, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। मार्केट में बर्ड ही नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी है, फिर आप जिस प्राइस पे चाहे बेचें। और ये भी नहीं होगा 50 लाख का बेच दें। लेकिन यस, मैं कहूँगी कि ये 3 लाख का है या 4 लाख का है या 5 लाख का है, तो जो शौकीन होंगे वो लेंगे उसको। सही। जिसको मालूम होगा वो परचेज, जिसको मालूम होगा वो लेगा। क्योंकि ऐसे बर्ड्स तो बाहर से भी अभी वर्किंग हो रही है, कम मिल रहा है, बहुत ही कम है। शायद पाकिस्तान में अगर के पास हो किसी के पास तो एक आधा पेयर इसका निकले। लेकिन यस, हमें इस तरह की वर्किंग अपने बर्ड्स में करनी चाहिए। लेकिन ऐसी वर्किंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे पास सारी म्यूटेशंस हों। सही। तो माशाल्लाह से ये कि काफ़ी खूबसूरत ये बच्चे हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। काफ़ी लोग अगर वर्किंग करना चाहें तो एक पीस डाइल्यूट कर ही सकते हैं, उसके साथ आप ऑफलाइन पेल फैलो की वर्किंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है कम ब्रीड करवा रहे हैं और काफ़ी अभी जो है डिमांड में भी चल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप एंड में? जी, मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा कि देखें, अगर आप एक डाइल्यूट ऑफलाइन का बर्ड ले लेते हैं, उसको पेल फैलो या पेल फैलो ऑफलाइन के साथ लगा लें, तो आपके पास डाइल्यूट ऑफलाइन के डाइल्यूट के स्प्लिट भी बन जाएंगे, ऑफलाइन के स्प्लिट भी बन जाएंगे और पेल फैलो के स्प्लिट भी बन जाएंगे। और फिर वो स्प्लिट जो हैं वो आपके पास डाइल्यूट ऑफलाइन भी निकालेंगे, डाइल्यूट ऑफलाइन पेल फैलो भी निकालेंगे। सही। तो अगर किसी की रेंज नहीं है तो वो एक डाइल्यूट ऑफलाइन बर्ड ले लें। अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाते, वो पहले हमने काफ़ी डिस्कशन की हुई हैं, व्यूअर्स को आइडिया भी होगा। मेल का रोल अलग होगा, फीमेल का रोल अलग होगा। सही। अगर किसी को रब्ता करना आरिफ भाई से, आरिफ भाई अपना नंबर आप बताएं। जी, मेरा नंबर व्यूअर ज़रूर नोट कर लें, लेकिन उससे पहले मेरी सारे व्यूअर से एक मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट होगी। मैं जॉब करता हूँ, तो काइंडली बहुत मेहरबानी होगी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स मुझे फ़ोन हो सके तो प्लीज़ ना करिएगा। उसके बाद शाम को मैं तकरीबन 7:30 पे घर आ जाता हूँ। उसके बाद आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। सैटरडे संडे मेरा ऑफ होता है, आप जब भी फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 0300 700 9979। मैं रिपीट कर दूँ, 0300 700 9979। मेरी रिक्वेस्ट प्लीज़ याद रखिएगा। तो ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हमारे अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।